बिहार में अब नहीं होगी रोजगार की कमी, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिहार में अब रोजगार की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार के गया में श्याम स्टील इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। करीब 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। यहाँ पे स्टील प्लांट लगेंगे जिससे रोजगार सृजित होंगे और युवाओं को सुनहरा मौका मिलेगा रोजगार करने का, काम करने का, उनको नौकरी मिल जाएगी और कई सारी चीजें जो हैं इससे प्रभावित भी होंगी, यानी कि बिहार डेवलप होगा। इसके साथ ही साथ बिहार में अगर इन्वेस्ट होता है तो कई सारे लोगों को काम भी मिल जाएगा, उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी और राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। और वैसे भी अक्सर ये बातें होती है कि बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ाना है, रोजगार सृजित करना है, तो उन सभी चीजों को देखते हुए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार सरकार ने हर जिले में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के चुनावी वादे पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में श्याम स्टील ने गया में बड़ा निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी राज्य में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने को तैयार है। वहीं उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी और उन्होंने बताया कि गया डोभी रोड स्थित प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्टील का अत्याधुनिक कारखाना स्थापित होगा। इस परियोजना के तहत 10 लाख टन सालाना क्षमता के स्टील निर्माण इकाई लगेगी। इससे राज्य में स्टील उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। सरकार का दावा है कि इस यूनिट से लगभग 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उद्योग मंत्री ने कहा कि यह परियोजना औद्योगिक गतिविधियों को नई दिशा देगी, स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इधर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि भुगतान और उद्योग स्थापना से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। उद्योग वार्ता के दौरान 14 इन्वेस्टर्स और उद्योग प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्ताव रखे। इनमें AI ऑक्सीजन प्लांट, चीनी मिल और वित्तीय परियोजनाएं शामिल हैं। बैठक पटना एयरपोर्ट के पास आयोजित की गई थी ताकि बाहरी निवेशकों को सुविधा मिल सके। सरकार का कहना है कि बिहार में औद्योगिकरण को गति देना प्राथमिकता है। निवेशकों के लिए माहौल बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखा आपने कि अब बिहार में रोजगार की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है बिहार में और बिहार डेवलप करता है तो उसमें कई सारे रोजगार भी सृजित होंगे और युवाओं को नौकरी मिल पाएगी। उनको नौकरी के दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। और देखिए कि ये बड़ी खबर मानी जा रही है उन सभी युवाओं के लिए जिनको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो आपको बता दें कि स्टील प्लांट जो है गया में लगने वाला है, 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है और स्टील प्लांट जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सबको नौकरी भी मिलेगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फोर्नेशन। धन्यवाद।